पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार स्पीक अप इंडिया कैंपेन जोर पकड़ रहा है। ट्विटर पर यह लगातार ट्रेंड भी कर रहा है और इसी वजह से न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि देश के तमाम युवा इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। युवाओं ने इस कैंपेन से जुड़ते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और केंद्र सरकार से गरीब परिवारों को, श्रमिकों को उचित राहत पैकेज देने की भी मांग की है। युवाओं का कहना है 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से न श्रमिकों को राहत मिली है न ही किसी गरीब परिवार की। इसी कैंपेन के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को उठाया है। 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक इस देश में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। जिस तरह से इस लॉकडाउन को क्रियान्वित किया गया, इससे करोड़ों लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से तबाह हो गए। उसके साथ साथ जो हमारे मजदूरों की, श्रमिकों की दुर्गति की गई, उनकी बेइज्जती की गई, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया अपने घर, आवास और निवास पहुंचने के लिए। वो 1947 की त्रासदी भारत के विभाजन की याद दिलाता है। जिस तरह भारत की सड़कों के ऊपर अपना सामान सिर पे उठाए हुए छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए, उनमें उनके पैर में छाले और घाव पड़े हुए लोग अपने घर चले जा रहे थे। और इस असंवेदनशील सरकार, एनडीए भाजपा की सरकार की जू नहीं रहेंगी, इनके सर के ऊपर जू नहीं रहेंगी, इनके मन में कोई दया और या करुणा का ख्याल नहीं आया। और जिस कारण से वो लॉकडाउन किया गया, वो कारण भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जब 23 मई को लॉकडाउन हुआ था, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के 341 केस थे। आज 1.5 लाख से ज़्यादा केस हैं और अस्पतालों में भी जो क्षमता है वो पूरी नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एनडीए की सरकार से, और ये मांग करती है कि जितने विस्थापित लोग हैं, जिनको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया, उनको सीधे तौर पे सरकार मुआवजा दे। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज।